हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इफ द डायगोनल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक सर्कल है हमारा ये, और ए बी सी डी हमारा क्वाड्रिलेटरल है, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो हमारे डायामीटर्स हैं। ठीक है, तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल हमारा क्या होता है? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें या तो हम इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करें और फिर एक एंगल 90 डिग्री बताएं तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 डिग्री बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स 90 डिग्री आ जाते हैं तो भी उस क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट नेम जो होता है वो रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ इसको उसी की हेल्प से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो AC हमें दे रखा है, AC हमें गिवन है यहाँ पे डायामीटर। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा उसके जो डायगोनल्स हैं वो डायामीटर है, तो AC हमारा जो है वो डायामीटर है। तो देयरफॉर एंगल ABC हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और एंगल ADC भी हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। रीजन क्या आएगा हमारा यहाँ पे, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, यानी कि जो सेमी सर्कल में हमारा एंगल बनता है, यानी कि जो डायमीटर होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रही हूँ, ये मैंने सर्कल बनाया और ये मैंने डायमीटर बना दिया यहाँ पे। तो डायमीटर अगर सर्कल में कहीं भी एंगल बनाता है तो वो हमेशा क्या होता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, और जो डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और ईच पार्ट को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। तो डायमीटर कहीं भी एंगल बनाएगा सर्कल में, नीचे बनाए या ऊपर बनाए या साइड में कहीं भी बनाए, वो सारे एंगल्स हमारे हमेशा क्या होते हैं 90 डिग्री। तो एंगल ABC हमारा 90 हो गया, एंगल ADC भी हमारा 90 डिग्री हो गया। ऐसे BD भी हमारा, अब जब हम BD को ज्वाइन करेंगे तो BD भी हमारा क्या होगा, डायमीटर होगा। ठीक है, BD भी हमारा डायमीटर होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, BD भी हमारा डायमीटर है। तो देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये BCD पूरा एंगल हमारा 90 हो जाएगा, इधर से BAD हमारा पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। और सेम रीजन आएगा यहाँ पे जो हमने ऊपर लिखा है, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा ABCD, इसके चारों एंगल हमारे क्या आ गए हैं 90 डिग्री आ गए हैं। ठीक है, तो देयरफॉर ABCD हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इज अ रेक्टेंगल, बिकॉज ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। चारों एंगल्स 90 डिग्री आ गए हैं, तो देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल बताने के लिए या तो हमें उसके चारों एंगल्स 90 डिग्री बताने पड़ेंगे, या फिर उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करके एक एंगल 90 डिग्री बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत आता है क्वेश्चन। इसमें हमें ABCD ट्रेपीजियम दे रखा है। ठीक है, यानी कि AB पैरेलल टू हमें ये दे रखा है CD, और इसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं यानी कि AD और BC ये हमें इक्वल गिवन है। तो हमें बताना है कि इट इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ABCD को हमें साइक्लिक बताना है। तो साइक्लिक बताने का मतलब ये है कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम हमें 180 डिग्री बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन करी है, कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने करी है, इसमें AP परपेंडिकुलर बनाया है DC पे और BQ परपेंडिकुलर बनाया है DC पे। तो हमने A और B से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे ट्राइंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। प्रूफ देखते हैं इसका। हम ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं APD और BQC। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल BQC, तो इसमें एक हमारा AD इज इक्वल टू BC आ जाएगा,
जो कि हमें गिवन है, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल गिवन है, और एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BQC, ये 90 डिग्री आ जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है बाय कंस्ट्रक्शन, और AP इज इक्वल टू BQ आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। अगर उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी, वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करने पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन यही होती है कि उनका बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे AB और CD जो है वो पैरेलल लाइंस हैं, इसलिए इनके जो दोनों के बीच का डिस्टेंस होएगा वो क्या होएगा, इक्वल होएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो देयरफॉर by RHS congruency, triangle APD congruent to triangle BQC, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। तो CPCT से हमारा एंगल D इज इक्वल टू एंगल C आ गया, ये हमारा CPCT से आ गया। यानी कि जो ये ट्रेपीजियम है हमारा, जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के जो एंगल्स होते हैं D और C, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बेस एंगल इक्वल होते हैं, और एंगल A और एंगल B भी हमारे फिर क्या होंगे, इसमें इक्वल होंगे। तो इसको हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल C आ गया। अब हम इसमें लगाएंगे को इंटीरियर एंगल्स। AB पैरेलल टू DC है, गिवन है हमें यहाँ पे, तो देयरफॉर एंगल BAD प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो जब पैरेलल लाइंस हमारी ये होती हैं और ये हमारा ट्रांसवर्सल होता है, तो ये जो एंगल मैं मार्क कर रही हूँ ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल BAD प्लस एंगल ADC हमारा कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब एंगल D और C हमारे क्या हैं, इक्वल हैं, यानी कि हम ADC की जगह क्या रख सकते हैं, एंगल BCD रख सकते हैं, और एंगल BAD प्लस एंगल, फिगर में देख लेते हैं, क्योंकि D और ये C हमारा क्या है, इक्वल आ गए हैं CPCT से, तो हम D की जगह C रख सकते हैं। तो यानी कि ADC की जगह हम एंगल BCD रख सकते हैं यहाँ पे 180। ठीक है, बिकॉज एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD, हमने ऊपर प्रूव किया है यहाँ पे CPCT से, इसीलिए हमने दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट किए थे। तो देखो अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया हमारा। ये जो एंगल BAD है हमारा, इसका ये वाला एंगल और ये एंगल C, इन दोनों का सम कितना आ गया है, 180 डिग्री आ गया है। इसको मैं अगर डिफरेंट कलर से करूँ, ये जो BAD एंगल है हमारा, ये वाला और ये वाला, इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ गया है हमारा, 180 डिग्री आ गया है। तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया है, तो देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर ABCD is a cyclic quadrilateral because sum of opposite angles is 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम हमारा क्या आ गया है, 180 आ गया है, तो देयरफॉर इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी बहुत आता है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसकी फिगर थोड़ी सी देखने से मुश्किल लग रही है, बट इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। इसमें हमें ABD और PBQ स्ट्रेट लाइन गिवन है, और हमें बताना है एंगल ACP और DCQ, हमें एंगल बताने हैं ACP, यानी कि ये वाला एंगल ACP इज इक्वल टू हमें बताना है DCQ, ये इन दोनों एंगल्स को हमें इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो प्रूफ देखो इसका यहाँ पे, अब हम यहाँ पे ढूंढते हैं कि ACP एंगल जो है वो किसके इक्वल हो सकता है। एंगल ACP हमारा एंगल ABP के इक्वल हो सकता है, एंगल्स ऑन सेम आर्क या सेम सेगमेंट। एंगल ABP,
देखो ACP का आर्क क्या है AP, और ABP का आर्क भी क्या है AP है, ठीक है। तो एंगल्स ऑन सेम आर्क या सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन सेम आर्क और सेगमेंट, ठीक है। अगर हम AP को ज्वाइन कर देंगे तो ये सेगमेंट बन जाएगी। तो एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABP हमारा आ गया है। ऐसे ही अब हम ढूंढते हैं कि जो DCQ एंगल है हमारा, एंगल DCQ किसके इक्वल होगा हमारा, एंगल DCQ किसके इक्वल होगा, इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। जो DCQ एंगल है हमारा, ये जो रेड से मार्क कर रही हूँ मैं, ये किसके इक्वल होएगा, ये DBQ के इक्वल होएगा, ठीक है। एंगल DCQ इज इक्वल टू एंगल DBQ, सेम रीजन आएगा, ये भी एंगल्स ऑन सेम आर्क। देखो इसका आर्क क्या है DQ, और DBQ का आर्क भी क्या है DQ, दोनों ही एंगल्स का आर्क DQ है। तो एंगल्स ऑन सेम आर्क या सेम सेगमेंट। बट एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल DBQ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये जो एंगल है हमारे जिनमें टिक कर रही हूँ मैं, ये वाले एंगल्स क्या है हमारे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल हो गए हैं। तो देयरफॉर देखो अब ACP किसके इक्वल है, ABP के इक्वल है। तो ABP की जगह हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर एंगल ACP इज इक्वल टू DBQ किसके इक्वल है, DCQ के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल DCQ। तो ये एंगल हमारे इक्वल आ गए, ठीक है। तो देखो कितना आसान था। हमने पहले ढूंढा कि ACP हमारा किसके इक्वल है, ABP के इक्वल है, सेम सेगमेंट या सेम आर्क, और ऐसे हमारा DCQ जो है वो एंगल DBQ के इक्वल है। बट एंगल DBQ इज इक्वल टू एंगल ACP, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो फिर हमारे ये दोनों एंगल्स भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side। तो यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल ABC गिवन है, इसमें AB को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाया गया है, ऐसे ही AC को डायमीटर लेके दूसरा सर्कल बनाया गया है, और हमें बताना है कि जो D पॉइंट है, यानी कि जो सर्कल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है D, हमें बताना है कि वो थर्ड साइड यानी कि BC के ऊपर लाई करेगा। तो इसमें कंस्ट्रक्शन हमने करनी है। कंस्ट्रक्शन है हमारी, हम AD को ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे AD को ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है, ज्वाइन AD। अब उसके बाद यहाँ पे प्रूफ हमारा है, अब AB जो है वो हमारा क्या है, डायामीटर है, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल ADB हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है। ये हमने अभी क्वेश्चन में मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 में शायद यूज किया था। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ACB हमारा क्या है, डायामीटर है, ACB हमारा डायामीटर है। तो देयरफॉर एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेम रीजन आएगा इसमें भी, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो ये वाला एंगल भी हमारा ADC भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। देयरफॉर अब इनको हम ऐड कर देते हैं, एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 90 प्लस 90। तो जब हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो LHS पार्ट LHS में ऐड करेंगे और RHS RHS में। तो देयरफॉर एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180, यानी कि ADB और ADC का सम कितना आ गया, 180 आ गया। तो ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेट एंगल, दे फॉर्म स्ट्रेट एंगल। तो देयरफॉर BDC क्या हो जाएगी हमारी, इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यानी कि BDC को हमने स्ट्रेट लाइन बता दिया है। देयरफॉर D लाइज ऑन BC, देयरफॉर D लाइज ऑन BC, ठीक है। तो जब भी हमें पॉइंट्स को
कोलिनियर बताना हो, यहाँ पे हमने बी डी सी को कोलिनियर पॉइंट्स बताया है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो एक ही लाइन में लाया करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में लाया करते हैं, वो पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमने बी डी और सी को कोलिनियर पॉइंट्स बताया है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे बताई है। तो जब भी हमें पॉइंट्स को कोलिनियर बताना है या स्ट्रेट लाइन बताना है, तो हमें उस लाइन पे जो एंगल बने होते हैं उनका सम 180 बताना होता है, क्योंकि 180 हमारा क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक है, तो डी लाइज ऑन बी सी, तो बी डी सी को हमने स्ट्रेट लाइन बता दिया है यहाँ पे, क्योंकि उस पे जो एंगल बन रहा था उसका सम हमने यहाँ पे 180 बता दिया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दे रखा है? ट्राइंगल एबीसी और एडीसी हैं, दो ट्राइंगल्स हैं, कॉमन हाइपोटेनियस एसी पे बने हैं, और ये दोनों ट्राइंगल जो है वो राइट ट्राइंगल हैं। तो हमें बताना है कि एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। तो इस क्वेश्चन की हम दो तरह से फिगर बना सकते हैं, एक ये मैंने फिगर 1 बनाई है इधर, और एक ये फिगर 2 बनाई है। तो यहाँ पे फर्स्ट फिगर में मैंने ए सी के दोनों साइड अपोजिट साइड राइट ट्राइंगल बनाए हैं, और जो सेकेंड फिगर है उसमें मैंने ए सी के सेम साइड दोनों राइट ट्राइंगल बनाए हैं। तो किसी भी फिगर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट फिगर का सोल्यूशन बताते हैं हम पहले। तो फिगर 1 हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे, फिगर 1, इसमें हमारी ये है फिगर 1, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं फिगर 1, और ये आ गई हमारी फिगर 2। फिगर 1 में देखो एंगल ए बी सी जो है वो हमारा कितना है? 90 डिग्री, और एंगल ए डी सी भी हमें कितना दे रखा है? 90 डिग्री, ये हमें यहाँ पे गिवन है। तो देयरफॉर एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 प्लस 90, यानी कि 180 डिग्री आ गया। तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया है। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, बिकॉज द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। यह भी हमने एक क्वेश्चन में किया था कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 आ जाता है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है? हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, यानी कि इसके अंदर हम सर्कल की कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, यानी कि हम इसके बाहर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें तो एक सर्कल हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं साइक्लिक बताने के बाद। ठीक है, तो अब इसमें हम सर्कल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। हमें बताना है एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, यानी कि ये वाला एंगल सी ए डी जो है हमें सी बी डी के इक्वल बताना है। थोड़ी सी लाइन, हमें बताना है ये वाला एंगल सी ए डी इज इक्वल टू सी बी डी, इन दोनों एंगल्स को इक्वल बताना है। तो ये एंगल कौन से बन रहे हैं? हमारे सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, क्योंकि हमने इसको साइक्लिक बता दिया है। तो देयरफॉर एंगल सी ए डी is equal to angle CBD, angles on same segment। तो सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इक्वल हो जाते हैं। तो ये फिगर 1 का सॉल्यूशन था। अब फिगर 2 में देखो, फिगर 2 में देखो, फिगर 2 का सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? इसमें हमें एंगल बी कितना दिया है? 90 डिग्री, एंगल डी हमें दिया है 90 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी हो गया। ठीक है, अब बी और डी, एंगल बी और डी जो है वो सेम सेगमेंट ए सी पे बन रहे हैं। ठीक है, तो दे आर ऑन सेम सेगमेंट ए सी। ठीक है, तो सेम सेगमेंट के एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो भी पॉइंट्स हमारे क्या बन जाते हैं? कॉन्साइक्लिक, या फिर ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो साइक्लिक बन जाएगा जब हम बी डी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने बी डी को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा ए बी डी सी क्या बन जाएगा? साइक्लिक बन जाएगा। तो यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक बताने के लिए एक प्रॉपर्टी क्या हुई? अपोजिट एंगल का सम 180 बताओ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई? अगर एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट हमारे इक्वल आ जाते हैं तो भी वो पॉइंट्स हमारे क्या हो जाते हैं? कॉन्साइक्लिक, या फिर उन पॉइंट्स के चारों तरफ हम एक सर्कल बना सकते हैं।
मतलब उन पॉइंट से पास होता हुआ एक सर्कल हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि देयरफॉर ABDC क्या हो गया हमारा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने सर्कल की एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दी है, ठीक है। तो सर्कल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, कोई एक प्रॉपर्टी मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, तो उसमें से कोई प्रॉपर्टी अगर यहाँ सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। तो अब इसमें हम एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ये वाले एंगल बताने के लिए, एंगल CAD और एंगल CBD, ठीक है। तो इसको भी देखो मैं यहाँ से एंगल CAD और एंगल CBD को इक्वल बताने के लिए अब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। देयरफॉर एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। तो एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट की हेल्प से हमने इसको पहले साइक्लिक बताया और फिर उसी प्रॉपर्टी को यूज करके इन दोनों एंगल्स को हमने इक्वल बता दिया, ठीक है। तो इसमें दो तरह से फिगर बन सकती हैं इस क्वेश्चन में, एक ये फर्स्ट फिगर, ठीक है, AC हाइपोटेनियस के अपोजिट साइड हम दोनों ट्राइंगल बना सकते हैं, और एक ये सेकेंड फिगर जो AC हाइपोटेनियस है उसके सेम साइड हम दोनों ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि पेपर में हमें ऐसा ध्यान नहीं आएगा कि हमें कौन सी फिगर बनानी है, तो उस समय जो भी दिमाग में आएगा हम उस हिसाब से फिगर बनाएंगे। सेम साइड का आएगा तो सेम साइड के हिसाब से सोल्यूशन करेंगे, अपोजिट साइड की फिगर बनी तो हम फिर फिगर 1 का सोल्यूशन करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें क्या दे रखा है, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बताना है। तो पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बताने के लिए जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, सॉरी इसमें 7 में बताया था कि एक ही एंगल 90 डिग्री बताना पड़ता है अगर पैरेललोग्राम गिवन है, और अगर पैरेललोग्राम गिवन नहीं है तो हमें चारों एंगल्स को 90 डिग्री बताना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रूफ देखो, तो प्रूफ में हम सबसे पहले रेक्टेंगल की डेफिनेशन ही लिख देते हैं, रेक्टेंगल is a parallelogram in which one angle is 90 डिग्री, ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है। तो यानी कि हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री बताना है, पैरेललोग्राम तो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो अब देखो ABCD जो है वो हमारा क्या है, साइक्लिक पैरेललोग्राम, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें यहाँ पे गिवन है ये। तो देयरफॉर अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ अपोजिट एंगल कितना होता है हमारा 180 डिग्री, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसलिए A+C 180 डिग्री आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। और ABCD जो है वो हमारा क्या है, पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C आ जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हम एंगल A प्लस C की जगह एंगल A रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि A और C इक्वल हैं। तो ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 आ जाएगा, और एंगल A की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। तो एंगल A हमारा कितना आ गया 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम तो हमें पहले ही गिवन है ये, तो देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। पैरेललोग्राम पहले ही गिवन है और एक एंगल हमने 90 डिग्री में बता दिया है, क्योंकि रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। तो हमने एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बता दिया है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और अब हमारी ये 9.3 एक्सरसाइज खत्म हो गई है, ठीक है। चैप्टर 9 हमारा NCERT से कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।